सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह कम होने से लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे बंद कर दी गई, जबकि लाहौर से समुंदरी और लाहौर से कोट मोमिन तक भी मोटरवे बंद है। पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक भी मोटरवे धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है कि हद निगाह 0 से 50 मीटर तक है। गाड़ियों में आगे और पीछे फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह कम होने से लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे बंद कर दी गई है। लाहौर से समुंदरी और लाहौर से कोट मोमिन तक भी मोटरवे को बंद किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मलीर एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगा, जिस पर 27 अरब रुपए की लागत आएगी। इसी बारे में आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत सिंध का कराची के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब संगे बुनियाद में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और दीगर वज़रा भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा, मलीर एक्सप्रेसवे कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल हुआ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आपके मुबारक हाथों से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, जो मलीर एक्सप्रेस वे का, जिस पे तकरीबन 28 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उसमें सिंध का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है। मलीर एक्सप्रेसवे की लंबाई 38.50 किलोमीटर है। बिलावल भुट्टो एक बार फिर वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने 90 रोज में करप्शन को खत्म करना था। 3 साल बाद कह रहे हैं कि ट्रेनिंग चल रही थी, तैयारी नहीं थी तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा, अवाम मुश्किल में है तो मैं क्या करूं। इमरान खान के पास अवामी मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दें और घर चले जाए। वो मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। अप्रोच हो रहे हैं और सुना है कि वजीर आजम साहब अब भी ट्रेनिंग पे है। ये ट्रेनिंग पता नहीं कब मुकम्मल होगा और ये ट्रेनिंग करते हुए आवाम के साथ जो हशर होना है वो किससे पूछेंगे कि वो 7 साल के लिए केपी में क्या कर रहे थे अगर वो अपना तैयारी नहीं कर रहे थे। आपने तो 90 दिन में करप्शन खत्म करना था। आपने 90 दिन में, अपने पहले 100 दिन में पाकिस्तान के मुश्किलात को ख़त्म करना था। आपने 3 साल बाद आप कह रहे हो कि ट्रेनिंग चल रहा था। और आज पाकिस्तान के गरीब अवाम तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। सिंध हुकूमत ने गिरफ्तारी का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई। काबीना का इजलास हुआ जिसमें शहर के मुताबिक मसाइल जेरे गौर आए। इजलास में मुस्लिम लीग नून के कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से तश्कील दी गई। सूबाई वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। इस रिपोर्ट में कुछ वफाकी वुज़रा और PTI के मकामी MPs ने मज़ार कायद के अहाते में नारेबाजी करने पर कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का इल्जाम आयद किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़ार के अंदर नारेबाजी या जो भी हो वो मजिस्ट्रेट का मामला था और इसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन वफाकी हुकूमत के कुछ वुज़रा और MPs ने एक मुल्जिम शख्स की झूठी शिकायत पर, जो कि मज़ार के अंदर मौजूद भी नहीं था, FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी के तहत की गई, जो गैर कानूनी कार्रवाई भी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि IG पुलिस के साथ जो कुछ हुआ है उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। काबीना ने वजारती कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक न करने का फैसला किया है। आजाद नोड़ियो, 24 न्यूज, कराची। सिंध हुकूमत सूबाई मेडिकल कमीशन के क़याम के लिए डट गई। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया गया।
खत में कहा गया है कि 95% दाखिले सिंध का डोमिसाइल रखने वाले तलबा को दिए जाएंगे, जबकि बाकी 5% दीगर सूबों के तलबा को मिलेंगे। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम जतोई के मुताबिक इस फैसले का नफाज निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज दोनों पर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर में मौजूद रीछ रानों को नए पिंजरे में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम जानवरों को कुदरती माहौल फराहम करने की भी हिदायत की है। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर में मौजूद रीछ रानों को नए पिंजरे में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत के रूबरू कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि रीछ रानों के लिए पिंजरा 2100 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होना चाहिए, जबकि पिंजरे के तीनों तरफ में कोई पिंजरा न हो। पिंजरे के बाहर 2 बड़े बड़े दरख्त भी लगाए जाएं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि दरख्तों के साए से रानों को कुदरती माहौल फराहम होगा। रानों का पिंजरा भी मुकम्मल तौर पर नया बनाया जाए, साथ ही पानी और बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त भी किया जाए। अदालत ने सिफारिशात का जायजा लेने के बाद KMC और जू अथॉरिटी माहिरीन की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दिया और समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रीछ रानों के हवाले से अदाकारा मिशेल खान का कहना था कि चिड़ियाघर जानवरों की मौत की वजह बनते हैं। जानवरों के लिए दिए जाने वाला फंड जानवरों पर नहीं लगता। हमारे तमाम जूज हैं एसेंशली नाम के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक लाइफ टाइम डेथ सेंटेंस है एक जानवर के लिए एसेंशली, राइट, जहाँ वो ज़िंदगी भर कैद होते हैं, कोई उन्हें गलती नहीं की होती, एंड इट्स लाइक अ जेल फॉर देम। रानों की कुदरती माहौल की फराहमी की दरख्वास्त एक्ट्रेस मिशेल खान की जानिब से दायर की गई थी। कराची के इलाके किमाड़ी में पुरअसरार गैस से एक बार फिर इलाका मकीन मुतासिर होने लगे। इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध ने फौरी एक्शन लेते हुए बहरी जहाज़ से सोयाबीन की मुंतकली रोक दी। मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गैर मुल्की जहाज़ 67,000 टन सोयाबीन लेकर बंदरगाह पहुंचा था। मुंतकली के दौरान किमाड़ी के अतराफ में रहायशी मुतासिर हो रहे थे। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट बॉब बार्टीना ने कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी है। बॉब बार्टीना ने कहा कि अजीम लीडर के यौम पैदाइश पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हकीकी मायनों में अजीम लीडर थे। बॉब बार्टीना ने गिटार पर पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन भी बजाई। On behalf of the government of Canada, I want to wish the whole community a very happy Jinnah Day, the birthday of a great leader who worked hard to bring the beautiful nation of Pakistan into existence. I often think of his statement about decision making. I do not believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. Be safe and well, and remember, keep your social distancing in mind throughout the holiday season. This is your Member of Parliament, Bob Bratina. मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में क्रिसमस त्यौहार पर चर्चिज़ में क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। ज़ुहैब जिएजा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब बताएगा क्या तैयारियां हैं और क्या गहमा गहमी है क्रिसमस के मौके पर। मुल्क भर की तरह इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ क्रिसमस का त्यौहार कराची में भी मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त रंगछोलैंड में मौजूद हूँ और मेरा कब में एक जो इंतहाई कदीम चर्च है और यहाँ पर मसीह बरादरी की एक बड़ी तादाद है। जो इस चर्च के अंदर इस वक्त जो मसीह बरादरी है वो मौजूद है। दुआओं का जो सिलसिला है वो भी ताहाल जारी है। उसके बाद जो है वो केक काटा जाएगा। जो मसीह बरादरी है उन्होंने यहाँ पे मास्क भी पहन रखे थे और सैनिटाइज़र का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया। और साथ साथ सिक्योरिटी की भी बात करें तो इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ देखने में आए हैं। रेंजर्स और पुलिस के जो चाको चौबंद दस्ते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और वॉक थ्रू गेट भी लगाए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब अपडेट करने के लिए। और दुनिया भर की तरह कराची में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद गिरजाघरों में मौजूद है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बताएगा क्रिसमस की इन खुशियों में शामिल होने के लिए क्या अहतमाम किए गए हैं। जी इस वक्त हम कराची के एक चर्च में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं जो एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। मसीही बरादरी का एक ये बड़ा त्यौहार है और यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को इससे मंसूब किया जाता है। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ख़ुसूसी इबादत का सिलसिला जारी था और वो तमाम जो इबादत है वो तो ख़त्म हो चुकी है, मगर एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बच्चे बड़े जवान सभी
खुश नजर आते हैं और क्रिसमस की खुशियों में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना वबा के पेश नज़र तमाम जितनी एहतियाती तदाबीर हैं उसके ऊपर भी अमल पैरा किया गया और कराची भर में क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कहीं पर क्रिसमस केक कट रहे हैं, कई मिठाइयाँ बट रही हैं, तो कई सांता क्लास बच्चों में तोहफे तोहफ़े तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही जोशो जज्बा नज़र आ रहा है। फैमिलीज बड़ी तादाद में हैं और यहाँ पर भी जोशो जज्बे के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में भी क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। योहनाबाद के चर्च में क्रिसमस की इबादत का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान इलियास से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मसीही बरादरी जो है क्रिसमस का त्यौहार बड़े मजहबी आज़ादी के साथ पुरजोश तरीके से मनाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं योहानाबाद में मौजूद हूँ जहाँ पे किरसाइड चर्च में जो है इबादत का सिलसिला तो जारी है, साथ ही साथ जो है मसीही बरादरी की बड़ी तादाद है जिन्होंने इबादत में शिरकत की है और जो इसमें शामिल होकर जो अपनी रस्मी इबादत हैं उनको अदा किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है चर्च को भी इसकी मुनासबत से बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया गया है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा क्रिसमस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये क्रिसमस का दिन हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस दिन है, तो हम 24 की रात से ये हमारी सारी इबादत शुरू होती है और मिडनाइट सर्विस होती है, फिर 25 को हमारी मेन इबादत होती है। अभी मिडनाइट सर्विसेज का सिलसिला जारी है और सुबह से जो है एक रस्मी तौर पे बाकायदा इबादत का सिलसिला जारी होगा और जो क्रिसमस है उसको भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। स्वीडन में भी यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह कोरोना वायरस के बायस क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ी हुई हैं। जहां कभी क्रिसमस पर लोगों का रश होता था, आज वहां इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद इमरान से। जी बताइएगा। जी, स्वीडन में भी क्रिसमस की खुशियां बिल्कुल मांद पड़ गई हैं। लोग आपस में नहीं मिल पा रहे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना मुल्क में तेज़ी के साथ फैल रहा है। मैं स्टॉकहोम में, ये दारुल हुकूमत है स्वीडन का, यहाँ पे एक बिजी एरिया में खड़ा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और उसकी बुनियादी वजह मुल्क में तेज़ी के साथ कोरोना वायरस का फैलना है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। मार्केट में भी रिकमेंडेशन है, पाबंदी नहीं, मुल्क को बंद नहीं किया गया। लेकिन आज के दिन जो लोगों की बहुत बड़ी तादाद बाहर जाती थी, शॉपिंग करती थी, आपस में फैमिली में मिलती थी, खाना इकट्ठे खाती थी, ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन है स्वीडन में और यूरोप के दूसरे इलाकों में। क्रिसमस की खुशियाँ इस तरह बिल्कुल मांद पड़ गई हैं स्वीडन में और ये बुनियादी वजह है। हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्रिसमस मोहब्बतें बांटने का त्यौहार है, लेकिन नॉर्वे में कोरोना की वजह से क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ गई हैं। क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। अली फराज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अली फराज बताएगा क्या हालात हैं क्रिसमस के मौके पर? बिल्कुल, क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो इस साल कोरोना वायरस की नज़र हो गई हैं। नॉर्वे में हर साल लोग अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को मिलते थे, तोहफे तोहफ़े देते थे और क्रिसमस की खुशियाँ मनाते थे। और ये सदियों से चलता हुआ एक रवाज था कि क्रिसमस के मौका पर अपने अजीज़ व अकारब के साथ दिन गुजारना है, खाना खाना है और उनके लिए तोहफे तोहफ़े भी लेने हैं। लेकिन इस साल ये खुशियाँ कोरोना वायरस की नज़र हो गई हैं। शहर की मुख्तलिफ गलियों को और शहर को तो सजा दिया गया है, मुख्तलिफ जगहों पर खूबसूरत क्रिसमस ट्रीज़ भी लगा दिए गए हैं। लोग इस चीज़ की दुआ करते दिखाई देते हैं कि अगले साल तक आने वाली क्रिसमस से पहले इस कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से इनकी जान छूट जाए और वो अगले साल जो खुशियां हैं वो भरपूर अपने अजीज़ों अली फराज, बहुत शुक्रिया आपका। और बरतानिया की बात कर लेते हैं, जहां कोरोना वायरस की वजह से क्रिसमस इस साल कई दहाइयों से बहुत मुख्तलिफ है। लाखों सयाहों से खचाखच भरा रहने वाला सेंट्रल लंदन इस बार क्रिसमस नाइट पर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। वकास बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बरतानिया में कोविड-19 की वजह से क्रिसमस इस बार बहुत मुख्तलिफ है और ये कई दहाइयों के बाद ऐसा हुआ है कि सेंट्रल लंदन क्रिसमस नाइट के मौके पर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल लंदन की बहुत मारूफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, जो कि एक तफरीही और मकाम भी है और दुनिया भर से हर साल क्रिसमस और नए साल का जश्न देखने के लिए लाखों सयाह यहाँ भी आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि सफरी पाबंदियाँ हैं, कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं और लोगों में खौफ है, जिसकी वजह से लोग घरों में भी से नहीं निकल रहे।
इसके साथ साथ यूरोप और दीगर ममालिक ने बरतानिया के लिए जो सफरी पाबंदियाँ थी वो भी आयद कर दी। इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ सख्त करके लोगों को घरों में रहने की हदायत की जा रही है, वहीं पर कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लोग ख़ुद भी खौफज़दा हैं और लोग घरों से नहीं निकल रहे। और यही वजह है कि आज क्रिसमस नाइट पर भी कई दहाइयों के बाद ऐसे मंज़र हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, वो काफ़ी खासे गमगीन भी हैं, क्योंकि बेशतर ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी लंदन को ऐसा उजड़ा हुआ और वीरान नहीं देखा था। जी, और आपको अपडेट करेंगे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध होने की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया है। दुबई जाने वाली परवाज़ PA410 मनसूख की गई है। लाहौर आने और जाने वाली परवाज़ें भी रीशेड्यूल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि सुबह 9 बजे के बाद धुंध की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सईद अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ में शदीद धुंध के बाइस जो लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो 100 मीटर से भी कम रह गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन है वो रोक दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक दुबई जाने वाली परवाज़ PA410 को जो है वो मनसूख किया गया है, जबकि दीगर लाहौर आने और जाने वाली परवाज़ें हैं वो रिशेड्यूल की गई हैं। और ATC हुकाम के मुताबिक सुबह 9 बजे के बाद धुंध की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल है वो किया जाएगा। और ATC हुकाम ने जो वार्निंग है वो जारी कर दी है और तमाम एयरलाइंस पायलट्स को इस बारे से आगाह है वो कर दिया गया है। और ज़राए के ही मुताबिक रात 12 बजे अबू धाबी जाने वाली परवाज़ PA430 जो है वो आज सुबह जो 10 बजे के बाद है वो लाहौर से रवाना की जाएगी, जबकि रात 12 बजे कतर से आने वाली परवाज़ QR620 कल दोपहर 12:30 बजे है वो लाहौर पहुंचेगी और QR621 जो है दोपहर 1:45 बजे कतर रवाना की जाएगी। जी ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। शकरगढ़ से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस नारंग के करीब धुंध के बाइस उलट गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। शकरगढ़ में ये हादसा पेश आया है। लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस नारंग के करीब धुंध के बाइस उलट गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मुसाफिर बस शकरगढ़ से लाहौर जा रही थी कि नारंग के करीब यह हादसा पेश आया। मुसाफिर बस उलट गई है, जिसमें 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। कराची के इलाके न्यू कराची में फैक्ट्री धमाका मशकूक हो गया। फैक्ट्री मालिक ने वाक़े को तखरीबकारी करार दे दिया। मोइन कादरी ने वीडियो पैगाम में दावा किया कि फैक्ट्री में मशीनरी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ऑफिस में कोई बम रखा गया था, ये तखरीबकारी लगती है। आला सतह पर तहकीकात करवाई जाएं। मेरे खिलाफ FIR काट दी गई है। मैं FIR का बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वज़ीर आला सिंध से, ISPR से और इमरान खान साहब से ये गुजारिश है कि इसकी बाकायदा तहकीकात कराई जाए। हमारी मशीनरी बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारी फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था, कोई बॉयलर नहीं फटा है। हमारा एक कोल्ड स्टोरेज है, इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर बॉयलर होता ही नहीं है। हमारे यहाँ बॉयलर का कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ अमोनिया गैस होती है, वो अमोनिया गैस की लीकेज ज़रूर हुई है, लेकिन ये देखें आप, हमारी फैक्ट्री जो है वो सारी एक तरफ झुक गई है। वो झुक जाने की वजह से हमारा ऑफिस सारा डिमोलिश हो गया है। तो हमारा ऑफिस में हमारा कोई सिवाय एक AC स्पिरिट के कुछ लगा हुआ नहीं था, या ऑफिस के अंदर कोई बम रखा गया है या बम ब्लास्ट हुआ है। ये मुझे कतई तौर पे तखरीबी कार्रवाई लगती है। ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। मुझे मौका दिया जाए कि मैं पाकिस्तान आऊँ और मैं पाकिस्तान आकर जो है अपना सारे केसेस का सामना करूं। मुझे थ्रेट थी, मैं दो थ्रेट की वजह से जो है मैं 4 महीने से पाकिस्तान से नहीं हूं, मैं लंदन में हूं। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताइएगा, मोइन कादरी का ये बयान सामने आने के बाद क्या रद्द-ए-अमल आया है तहकीकाती इदारों की जानिब से और पेशरफ्त क्या है इस केस में? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जो आइस फैक्ट्री के जो मालिक हैं मोइन कादरी, इस बयान के बाद पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम ने जयवकुआ से बारूदी मवाद के हवाले से बताया कि वहाँ से बारूदी मवाद का कोई सबूत नहीं मिला। आइस फैक्ट्री में गैस की मिकदार ज्यादा थी, प्रेशर के सबब धमाके से छत गिरी। अगर फैक्ट्री में धमाका होता तो बारूदी मवाद या बॉल बेरिंग या बम में इस्तेमाल चीजें मिलती। SSP सेंट्रल ने यह भी कहा कि अगर फैक्ट्री मालिक को धमकियां मिल रही थी तो इसने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की।
फैक्ट्री के अंदर जमीन पर रखा तमाम सामान बिल्कुल महफूज है। उन्होंने कहा कि अगर बारूदी मवाद का धमाका अंदर होता तो नीचे जो चीजें थी वो तबाह हो जाती। उनका कहना है कि गैस लीकेज से धमाका हुआ है, मजीद इस पे हम तहकीकात कर रहे हैं। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि इस्तीफे टोपी ड्रामा है, कोई पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, जल्द से जुलूस मुनासिब नहीं, इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी भी बाहर जाना चाहते हैं। आइंदा इलेक्शन से पहले दोबारा मरदमशुमारी होगी। मैं ये आपसे बरमला कह सकता हूँ कि कोई इस्तीफा स्पीकर तक नहीं पहुँचेगा, ये सारा टोपी ड्रामा है। इमरान खान हर चीज़ छोड़ सकते हैं अलावा एहतसाब के। देखिए मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त मुनासिब नहीं है जो काम पीडीएम कर रही है इस वक्त, ये इंतहाई गैर मुनासिब इक़दाम है। शायद खाकान अब्बासी भी बाहर जाना चाहते हैं, उनके गालिबन किसी बहनोई को कोविड की बीमारी है। मुझे हैरत यह है कि वो वहाँ जाके उसको क्या करेंगे, उसको गले लगेंगे, उसके कमरे में जाएंगे। कोविड वाले पेशेंट से तो आप मिल ही नहीं सकते, तो अगर उसको वीडियो पे ही देखना है तो यहाँ से देख लें। हुकूमत है इमरान खान की हुकूमत, उसमें इंशाअल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग किसी सूरत में, ख्वाह वो किसी जमात की हो, वो काबिल कबूल नहीं होगी। कि सेंसस होना चाहिए दोबारा, और से कम सैम्पल सेंसस होना चाहिए। तो इसके लिए अब जो लाएअमल तय किया जा रहा है वो इंशाअल्लाह 2022 या अगले इलेक्शन से पहले इसकी तैयारी भरपूर शुरू कर दी जाएगी। कराची में फुटबॉल के फरोग के लिए लियारी में मिनी ब्राज़ील फुटसाल क्लब की जानिब से फुटबॉल के फुटसाल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नुमाइशी मैच का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में फुटबॉल की पहचान लियारी से है। लियारी में मिनी ब्राज़ील फुटसाल क्लब की जानिब से फुटबॉल के फुटसाल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुल्क भर से 80 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुकाबलों के इनेकाद के मौके पर लियारी में नुमाइशी मैच खेला गया। मैच ऑर्गेनाइजर का कहना था कि फुटसाल मुकाबले कराने का मकसद लियारी में खेलों की सरगर्मियां बहाल करना और फुटबॉल को फरोग देना है। हमारा इवेंट कराने का मकसद ये है कि फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा उसको फरोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें और तमाशाई उसको और उसको लुत्फानंदोज़ हो सके उस चीज़ से। हमारा इवेंट बेसिकली एक 80 टीम्स का टूर्नामेंट है और हम 80 टीम्स का टूर्नामेंट रखा है, जिसके अंदर हमारे पास 55 टीम्स कराची की हैं और 25 टीम्स हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, क्वेटा से टीम्स आ रही हैं। फुटबॉल कोच वहीद का कहना था कि लियारी में टैलेंट की कमी नहीं, अगर हुकूमत ताउन करे तो एक बार फिर बड़े बड़े खिलाड़ी सामने आएंगे। पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि डिपार्ट बहाल करें, जो हमारे 32 डिपार्ट हैं कराची में बंद हैं, उनको बहाल करें। लियारी में फुटसाल मुकाबलों का फाइनल 27 दिसंबर को खेला जाएगा। जीतने वाली टीम को 1.25 लाख रुपए नकद इनाम, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 30,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ जावेद काइम खानी, 24 न्यूज़, कराची। और इस बुलेटिन से इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।